बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 1 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पहले हम 5 पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन वन अननोन वेरिएबल x in an equation which is written in the form of ax plus b is equal to 0। और इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें x का जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 1 होती है। तो इस तरीके से हम अगर ये कहें कि 2x plus 3 इज इक्वल टू 0 तो ये भी लीनियर इक्वेशन होगी। 4x minus 6 इज इक्वल टू 0 ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 जो पार्ट हैं उनका सॉल्व करने का तरीका ये है कि उनके डिनोमिनेटर में हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 6, 8, 10, 7, 5। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं आप उनका एलसीएम लेते हैं, और जो भी एलसीएम आए तो आप उस एलसीएम के साथ तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखें कि 3, 2 और 6 का जो जो हमारे पास एलसीएम है वो 6 है। उसकी वजह ये है कि देखें 3 भी 2 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है, और 2 भी 6 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है, और इसकी एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि अगर डिनोमिनेटर में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों और बड़ी वैल्यू को छोटी तमाम वैल्यूज़ अगर कंप्लीट डिवाइड करें तो इसका मतलब यह है कि जो ग्रेटर वैल्यू जो होगी वो उसका एलसीएम होगी। जैसे यहाँ पे हमारा एलसीएम जो है वो 6 है, तो हम तमाम टर्म्स को हम 6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई एलसीएम 6, क्योंकि एलसीएम हमारा 6 आया है, हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 6 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2x इज इक्वल टू 6x और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 6। अच्छा, इसकी एक निशानी ये भी है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम एलसीएम को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लाजमी डिवाइड करेगा। ये नहीं हो सकता कि अगर हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर उसको डिवाइड ना करें। जैसे अब ये देखें कि 6 1 द 6 और 2 3 द 6 और 3 2 द 6। ठीक है, अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 1। उसकी वजह यह है कि 6 ने 6 को मल्टीप्लाई जो हमने डिवाइड किया तो वो आंसर हमारा 1 आया है। तो अब हमने इसको सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड को, तो 4x माइनस 3x, तो ये x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6x प्लस 1। अब चूंकि हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x की तमाम वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो ये x इज माइनस 6x को हमने मूव किया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये 1, तो माइनस 5x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 5। हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आई है 1 माइनस 1 ओवर 5। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर ये भी पूछता है कि आप इस जो x की वैल्यू जो आपने निकाली है, जो इसको सॉल्व किया है, इसका जो सोल्यूशन सेट निकाला है, आप उसको चेक भी करें। और चेक करने का जो है वो तरीका ये होता है कि आप उस वेरिएबल को उस इक्वेशन में पुट करते हैं उसकी वैल्यू को, और उसके बाद ये देखते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आपस में बराबर आती हैं, इक्वल आती हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू माइनस 1 ओवर 5 जो निकली है, ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो मैं इस एक क्वेश्चन में आपको चेक करने का तरीका भी बताता हूं
ठीक है, तो मैं हेडिंग देता हूं इसकी चेक। आपने भी इसी तरह चेक की हेडिंग देनी है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x माइनस प्लस 1/6। अब पुट x इज इक्वल टू माइनस 1/5, जो आपकी वैल्यू निकली हमारी x की, तो वो हमने इसमें पुट की है। तो अब ये क्या है 2/3 इंटू माइनस 1/5 माइनस 1/2, और x की जगह पे जहां जहां भी ये देखें, ये x की जहां पे भी वैल्यू है हमने वहां पे माइनस 1/5 जो है वो पुट करना है, और ये माइनस 1/5 प्लस 1/6। अब आप ब्रैकेट्स के बाद जो वैल्यू है हम अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 2/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू माइनस 1/5 प्लस 1/6। अब देखें कि 15 और 10 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, वो 30 है। उसकी वजह यह है कि 15 जो है वो 30 को भी डिवाइड करता है, और 10 जो है वो भी 30 को डिवाइड करता है। तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो है वो आया है हमारा 30। तो हम क्या करते हैं, 15 का टेबल 30 तक, तो 15 टू द 30 और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और 10 3 द 30 और 3 1 द 3। अब ये देखें कि दोनों वैल्यू जो है वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती। इसका सिंपली तरीका ये है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई सी भी दो वैल्यूज आपस में एक दूसरे को डिवाइड ना करें, तो हम उनको मल्टीप्लाई करके वही हमारा एलसीएम होता है। जैसे 5 6 द 30, तो इसका एलसीएम भी 30 ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 5 6 द 30, 6 1 द 6, क्योंकि माइनस है तो साथ माइनस लगाएंगे, और 6 5 द 30, 5 1 द 5। अब देखिए -4 प्लस 3, तो ये -1 आएगा, -1/30, और इसी तरीके से -5 प्लस -6 प्लस 5, तो -1/30। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बिल्कुल इक्वल है, इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने x की वैल्यू -1/5 जो है वो हमने जो फाइंड की है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसका यहां पे सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट -1/5, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो है हमारा चेक करने का तरीका। अगर एग्जामिनर चेक नहीं पूछता, वो सिर्फ ये कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन, चेक की कहीं कोई बात नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि ये जो -1/5 जो आंसर निकला है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो आप इसको यहां पे भी ये, फिर अगर आपने चेक नहीं करना तो इसका मतलब ये होगा कि आपका आंसर यहां तक है, ये क्वेश्चन जो है यहां तक खत्म हो जाएगा। अगर चेक करना है तो उसका चेक करने का तरीका जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसी तरह अगर कोई भी वैल्यू जो हमने निकाली है, x की हो, y की हो, z की हो, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो, तो हम उस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में हम पुट करते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। लास्ट आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और इसके अलावा बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है। और इसके अलावा हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारी जो भी लेटेस्ट हमारी वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।